नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 है नहीं। क्लास कैमा होगा बाबू? चौथा क्लास होगा ना बाबू। चलिए आ जाइए। देखिए बहुत कुछ पढ़ लिए थे, 4 गो नियम पढ़ाए थे, दर्पण के 4 गो नियम पढ़ाए थे, है ना। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल एगो यहाँ से पूछता है ना। 5 के 6 गो है, एगो हर साल आएगा, एगो हर एक साल एगो ने एगो पूछ देता है 6 गो में, है ना। तो देखिए पहला क्या करते बाबू? प्रतिबिंब का निर्माण करवाना, उसका प्रकृति के बारे में लिखना है कि कहाँ क्या होगा। पहला, जब वस्तु ध्रुव को किससे डिनोट करते थे बाबू? पी से लिखते थे पी से। ध्रुव और फोकस एफ के बीच हो। कहाँ हो वस्तु बाबू? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। देखिए तो बाबू, ये आपका देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी अंदर की सतह क्या रहे? धंसा हुआ रहे, है ना। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब देखिए, ये आपका हो गया ध्रुव, पी हो गया। ये आपको मान लेते हैं बाबू एफ है। ये आपको मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। क्या बोले हैं? वस्तु कहाँ रहना चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए ये ध्रुव है, आई फोकस, इसके बीच में मान लीजिए यहाँ हमने वस्तु रख दिया। हमने वस्तु रख दिया यहाँ पर, एक वस्तु रख दिया यहाँ पर। अब देखिए, हम बताए थे 4 गो नियम। 4 गो नियम में हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही गो चाहिए था ना। चलिए प्रतिबिंब बताए थे कि जहाँ पर कट करता है ना। चलिए देखिए, तो हम बताए थे, याद कीजिए नियम। पहला नियम है, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती थी। याद कीजिए, देखिए ये फोकस से होके गया, है ना। फोकस से होके गया, देखिए फोकस से होकर गया। और एगो तीसरा नियम लिखाए थे, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें। कोई भी 2 नियम ले सकते हैं, कोई भी 2 नियम ले सकते हैं। ध्रुव से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहेगी उतना डिग्री से कहाँ चला जाएगी? वापस जाएगी वापस। अब देखिए, ये तो कभी आपस में कटाने बाबू नहीं कटा इधर, तो देखते हैं पीछे मिला के, पीछे कटता है क्या? देखिए तो इसको ऐसे पीछे मिलाइए, इसको ऐसे पीछे मिलाइए, है नहीं, इसको ऐसे पीछे मिलाइए, है नहीं। देखिए यहाँ पर कट गया, कट गया ना बाबू। कटा कि नहीं कटा? कट गया ना पीछे मिलाने से।
देखिए तो क्या हुआ, तो डॉट डॉट कर दीजिए, इन्हें। अब इसका प्रकृति लिखते हैं, देखिएगा प्रकृति, प्रकृति क्या है, देखिए जब हम वस्तु को कहाँ रखे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं ना, ध्रुव और फोकस के कहाँ रखे हैं, बीच में रखे हैं, तो इसका इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक की काल्पनिक, बताए थे वास्तविक दर्पण के कहाँ बनता है, आगे, ये कहाँ बना है दर्पण के पीछे, तो ये कैसा है, काल्पनिक की वास्तविक। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, लिखिएगा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक और कैसा होगा, वस्तु का कैसा है, सीधा है, तो वस्तु का क्या होगा, सीधा होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु के सीधा होगा, होगा सीधा। और क्या है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा है, तो लिखिएगा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा होगा, हो गया। और कहाँ है, दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे, तो लिखेगा दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा, पीछे होगा, याद रखिएगा, है ना। देखिए जब वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे, तो वस्तु कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना और कैसा बना, काल्पनिक और सीधा है ना, वस्तु के सीधा। चलिए तो पहला इमेज में कोई दिक्कत है, पहला इमेज में कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, फिगर पारते चलिए, लिखते चलिएगा, है ना। चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कहाँ रखते हैं वस्तु को बाबू, एक बार कहाँ रखे थे, ध्रुव और फोकस के बीच, अब रखते हैं फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो, एफ माने क्या, अब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, है ने। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, देखिए तब क्या होगा, ये देखिए देखिए ये पी है बाबू, ये मान लेते हैं, और थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एफ है बाबू, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र है। कहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं, फोकस पर। देखिए ना, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, फोकस पर हो, देखिए हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया, हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया, फोकस पर रख दिया। तो अब फिर चलेंगे, दो गो नियम, चार गो बताए थे ना, किरण आरेख वाला चार गो बताया था ना नियम, तो फिर लेंगे दो गो। देखिए तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर गया फोकस से। अब तीसरा नियम कर लेंगे बाबू, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें क्या, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए ये हो गया। अब ये क्या होगा, कहीं अनंत पर आपस में जा क्या होगा, हाँ मिलेगा, कहीं अनंत पर मिलेगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा, लिखिएगा प्रकृति क्या होगा, हम जब वस्तु कहाँ पर लिए थे, फोकस पर लिए थे, तब क्या होगा, देखिए आगे कटेगा। तो आगे जब कोई भी प्रतिबिंब आगे करता है, आगे मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक की काल्पनिक।
वास्तविक कहते हैं। तो ये कैसा होगा, इसका प्रतिबिंब लिखिएगा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, और उल्टा होगा। पीछे बनता था तो सीधा होता था, ये उल्टा होगा। कैसा होगा बाबू, ये उल्टा होगा, है ना। अब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर, है ना, अनंत पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे बनेगा। यहाँ पर लिख दीजिए, दर्पण के आगे। चलिए, हो गया। और क्या होगा, और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि कहीं पर कटेगा तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वस्तु से बहुत, वस्तु तो इतने को है, प्रतिबिंब इतना को बनेगा कि इतना को बनेगा। अनंत पर बनेगा तो कहाँ बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तुमको दिक्कत, जब वस्तु कहाँ लिए हैं, फोकस पर लिए हैं, तो वास्तविक होगा और क्या होगा, उल्टा होगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के आगे। और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और दिक्कत, चलिए इसका देखिए, तुमको दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो वस्तु कहाँ हो बाबू, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिएगा तो ये देख लीजिए, आपका अवतल दर्पण है। देखिए, ये रहा आपका लाइन, मुख अक्ष हो गया, ये हो गया मुख अक्ष, ये हो गया ध्रुव हो गया। ये मान लेते हैं बाबू यफ, ये मान लेते हैं वक्रता केंद्र। कहाँ पर कह रहा है वस्तु हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है ना, इसके बीच में कहीं रख दीजिए। कहीं हमने यहाँ रख दिया, हमने वस्तु को यहाँ पर क्या किया, रख दिया। अब फिर यहाँ से दो गो नियम पकड़ेंगे। पहला नियम कह रहा था, मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। अरे फोकस से होकर। अब देखिए, फिर तीसरा नियम क्या कह रहा है, ध्रुव से आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री से आती उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए तो बाबू, जितना डिग्री आया उतना डिग्री से वापस चला गया। कहाँ पर कटा है, देखिए यहाँ पर कट गया, फिगर देखिए बन गया यहाँ पर, यहीं पर कटेगा, है ना, फिगर बन गया ना यहाँ पर। तो देखिए, अच्छा एक फिगर और देखिए, इसमें एक फिगर और बनाते हैं। देखिए तो ये हो गया, देखिए ये ध्रुव हो गया, ये यफ हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बीच में कहीं वस्तु को रख देते हैं। देखिए, है मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर गया बाबू, हैं। अब अगला क्या लिए हैं, तीसरा पॉइंट लिए थे ना, ध्रुव पे आते प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। अब यहाँ देखिए फोकस लेते हैं, आइए
फोकस से लेते हैं। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। हो जाती है, मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये याद कीजिए, बताए थे नियम। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। हो जाती है। देखिए एक आगो और बनाए फिगर। चलिए एगो और बनाते हैं, लिखिए। देखिए एक फिगर यहाँ बनाते हैं, देखिएगा। देखिए ये ध्रुव हो गया, ये यफ हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर वस्तु को रख दिए। वस्तु को रखना था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना था। देखिए तो बाबू अब क्या है, देखिए मुख अक्ष वाला देखिए दुग्ध लिए मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें। थोड़ा सा अलग करते हैं। देखिए तो ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री क्या होती है, वापस चली जाती है। अब देखिए तो आप बनाते हैं। फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। फिगर थोड़ा सा देखिए इधर अथी बन गया। नहीं ऐसे होना चाहिए। चलिए देखिए कहाँ पर जा कटेगा, देखिए यहाँ पर आके कटा। देखिए है, एक और बनाएं, एक और बनाएं, अभी और बनेगा है ना। देखिए सबका अब आप गौर कीजिए, जितना भी फिगर हम पा रहे हैं, जितना भी फिगर पा रहे हैं, सबका प्रतिबिंब देखिए लमसम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है ना। कुछ नहीं तो अनंत है ना। सबका फिगर देखिए वहीं पर बना है ना, बना हुआ। नियम कैसे हूँ लगाइए, फिगर देखिए इसी के बीच में वक्रता केंद्र और इसी के बीच में बन रहा है, और सब जगह उल्टे बन रहा है, बना है ना, है ना, है कि नहीं। तो देखिए इसका प्रकृति लिखते हैं हम। देखिए इसका क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक, क्या है वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक। तो लिखेगा इसका प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और क्या है उल्टा। इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अच्छा वस्तु से क्या होगा, बड़ा कि छोटा, वस्तु से बड़ा होगा। चलिए वस्तु से बड़ा है ना। इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, और आगे होगा पीछे, तो वस्तु के आगे। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु के आगे बनता है। तो लिखे ना लिखे अब समझ लेना है ना। अब क्या है और कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो लिखेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहाँ पर बना है बाबू, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है ना बाबू। वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ बना है, देखिए ना, ये वक्रता केंद्र और ये कुछ नहीं तो क्या है, अनंत है, के बीच में बना है ना, है ना। तो देखिए इसका भी और बनेगा एक आधू को, है ना, एक आधू को भी और बनेगा फिगर इसमें भी एक आधू को और फिगर बनेगा, जान लीजिए, है ना। देखिए वास्तविक है और क्या है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। क्या और एक आगो फिगर दें क्या, है ना। चलिए 3 को काफ़ी है, आगे बढ़ें। चलिए तीनों फिगर पढ़ लिए, एक आधू को भी और आएगा, है ना, चाहेंगे तो एक आधू को और आएगा। चलिए
घर पर मेहनत कीजिए, है ना, घर पर मेहनत कीजिए, वो नौबत नहीं आने दीजिए जो नौबत आया है, वो नौबत नहीं आने दीजिए, है ना। अब क्या है बाबू, चलिए देखिए कहाँ कहाँ रख दिए थे, ध्रुव और फोकस के बीच रखे, फोकस पर रखे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे ना। अब रखना है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। देखिए तो चलिए देखिए, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, इसी हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। यह देखिए है वक्रता केंद्र, यहाँ पर इसको देखिए हम रख दिए, हो गया, रख दिए, वस्तु को रख दिए न हो। अब फिर 2 नियम पकड़ना है 4 गोबला में, 4 नियम में थे, बताए थे। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और बताए थे 3रा नियम, ध्रुव पे आती प्रकाश की किरणें, ध्रुव से आती प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहती है उतना डिग्री से वापस चली जाती है। और एक और बताए थे, वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। 4 नियम दिए थे। किरण आरेख की बनावट के कितने नियम दिए थे, 4 नियम दिए थे। वही 4 नियम से ही काम हो रहा है। चलिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे आप भी बोलिए, कंधा से कंधा मिला के चलिए। एक बार पढ़ लेने का मतलब होता है कि कंधा से कंधा मिला के टीचर के चलिए। अब उसके लिए थोड़ा सा पावर होना चाहिए, कलम दबात घर में ज़बरदस्त रूप से होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, रात में 1-2 बजे तक जगना चाहिए। तो रात में क्या करते हैं, कंठ तक खा लिए, अब पलर गए, ऐसे अपना काम हो गया। सर जो बोले ये कान से निकालिए, आई कान से निकालिए, और रात भर पेट फुला के सो जाना है। नहीं, ये अभी धसल रहे बाबू, इसको धसा कभी रखिए, इसको नहीं फूले दीजिए। ये फूल गया तो बैठने में दिक्कत है, ये फूल गया तो बैठने में क्या है, हाँ दिक्कत है। काहे भाई, तो ये बैठिएगा तो ये चपाएगा ना, तो बैठने नहीं देगा। इसको नहीं फुलाना है। आप खाते हैं 4 रोटी तो खाइए कै रोटी, 2 रोटी। खाते हैं 2 रोटी तो खाइए 1 रोटी। कम खाइए, कम खाने से आदमी नहीं मरा है, ज़्यादा खाने से आदमी मर गया है न हो। अब हंस रहा है, गलती बोल रही है। हाँ, तो नौबत नहीं आने दीजिए लाठी डंडा वाला। मेहनत कीजिए घर पर, क्रिकेट के खिलाड़ी मत बनिए, अभी कलम दबात कीजिए, है न। चलिए आइए, फिर देखिए यहाँ पर पहला नियम लीजिए, क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर देखिए चला गया। फिर कैमा नियम पकड़े, दूसरा तीसरा, चलिए दूसरे पकड़ते हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस से होकर गया, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए एकदम बीचों बीच कटा है ना, कटा। देखने से लग रहा है दोनों कैसा है, बराबर है, नहीं लग रहा है देखने से, लग रहा है ना बराबर। चलिए और बनाए का 2 फिगर, चलिए एगो और बनाते हैं 2। देखिए कलम दबात जम के घर में किया जाए हो, मारपीट का नौबत नहीं आने दीजिए। आप लोग जानते हैं हमको गुस्सा देते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन और नहीं जवाब मिलता है तो एकदम लगता है बोलो इतना बेहतरीन पढ़ाने के बावजूद जवाब नहीं है, तो लगता है कि कभी मन में करता है बेकार पढ़ाते हैं, कभी मन में करता है क्या करें ये लोग को, कैसे पढ़ेगा। सुधारने का बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आप लोग सुधार भी नहीं करते हैं। और जब मारते हैं तो हमको भी अफसोस लगता है कि बेकार मारे, क्या करें। और गुस्सा आता है तो फिर वही हाल है, जब ठंडा जाते हैं तो फिर अफसोस भी लगता है कि बेकार अति किए। और गुस्सा आता है तो फिर होता भी बर्दाश्त ही नहीं होता है।
कि इतना बेहतरीन पढ़ाने के बावजूद आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा सा लगता है, कोई किसी को लगेगा, कोई बढ़िया पढ़ा रहा ना लगेगा उसको अंदर से, बोलो इतना बावजूद, और रिजल्ट उसी का होगा जो रिवीजन करेगा। रिवीजन नहीं करते हैं घर में। घर में बैठ के जरिए 5 घंटा पढ़िए हो, है ना, घर में बैठ के जरिए 5 घंटा पढ़िए। परिवार को नाखुश नहीं कीजिए, परिवार को बहुत आशा रहता है बच्चा पर। आप लोग को सब काम शर्ट पैंट गार्जियने देता है, कॉपी कलम के खर्चा गार्जियने देता है, खाना भी वही देता है, सब कुछ वो देता है। आपसे गार्जियन एक चीज़ मांगता है, क्या? अच्छा से पढ़ लीजिए। वो भी पढ़ने के बाद नौकरी लगेगा, पहले आप ही आराम कीजिएगा। गार्जियन आपसे कुछ नहीं आशा करता है। गार्जियन आपसे जब तक आशा करेगा तब तक वो 3 पन बेचारा बिता लेता है। एक के पन नहीं उसका आप साथ दीजिएगा, वो साथ दीजिएगा कब? शादी ब्याह हो जाएगा तो कितना साथ दीजिएगा तो मालूम है। चलते बेचारा गार्जियन आपके भलाई के लिए रात दिन सेवा करता है, लेकिन आप उसको एको बार खुश नहीं करते हैं। खुश कीजिए। चलिए आइए देखिए तो बाबू, ये है एफ और ये है सी। कहाँ पर रखना है वस्तु को? सब वक्रता केंद्र पर रखना है। चलिए देखिए तो, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। देखिए मुख्य अक्ष वाला ले लिए ना, तो एक उसको हटा देते हैं, फोकस से लेते हैं। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। हो गया समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अच्छा, और लेते हैं धुर पे आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, धुर पे आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहता है उतना डिग्री क्या होता है? वापस चला जाता है। देखिए तो बाबू एकदम वहीं पर कटा है ना, कटा वहीं पर, देखिए है ना। देखिए दोनों एकदम सेम टू सेम है ना। चलिए और ने कागो अभी एगो और बनेगा, इसमें एगो और बनेगा। देखिए वो भी बनाइए देते हैं। यहाँ पर रखिए, वक्रता केंद्र पर रखना था। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर गया बाबू। चलिए अब देखिए तो, अब क्या है तो धूर पे आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए तो बाबू है वहीं पर कटा है सब देखिए, तीनों एक ही जगह कटा है ना, कटा हुआ है ना, कटा हुआ। तीन फिगर बनाए, देखिए तीनों एक ही जगह कटा है ना, कटा हुआ। अब इसका प्रकृति लिखना है बाबू, तो प्रकृति कैसे लिखिएगा? इसका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक की काल्पनिक? अरे दर्पण के आगे है ना, दर्पण के आगे होगा तो क्या होगा, वास्तविक। तो इसका प्रतिबिंब लिखिएगा वास्तविक होगा, और क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। उल्टा है ना, उल्टा होगा उल्टा। चलिए ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो देखने से लग रहा है क्या है, बराबर है ना। तो लिखिएगा प्रतिबिंब वस्तु से बराबर होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बराबर होगा। तीसरा कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र पर ही लिखिएगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा। आए तो जानिए रहे कि वस्तु से क्या है, आगे है ना। चलिए कोई दिक्कत आए समझ में, खन है माइंड में? सर अभी तो खने रहे हो, रिवीजन नहीं करो, गड़बड़ा जाओ, है ना हो। अब हमार बेचारा जरी मूरी उठेल को हमरा ठीक लगलो, है ना हो। चलिए आए समझ में, है खाना खन हो, है खन एकदम चकाचक। चलिए तो मिटाएं। चलिए आइए देखिए कहाँ पर रख दिए, कितना हो गया,
एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा पाँचवा चलेगा अभी, है ना? अरे पाँचवा चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछेंगे कहाँ कहाँ भी बना है इमेज, है ना? ध्यान रखिएगा, सबको अलग अलग पढ़ा रहे हैं अभी, अब कुल के एक के बार में एक में पढ़ा देंगे अभी लास्ट में। देखिए चलिए, अब कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर हो गया। अब रखना है वक्रता केंद्र। अब रखना है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, तो वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। देखिए आइए, इसमें तो बहुत फिगर बनेगा, है ना? इसमें तो बहुत फिगर बनेगा, छोटा छोटा फिगर बनाएंगे। देखिए ये, देखिए आइए, देखिए ये, देखिए ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया। ध्यान देना है ना, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है बाबू, बहुत बेहतरीन चीज़ है ना? देखिए कहाँ पर रखना है वस्तु को? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखिए वक्रता केंद्र हो गया, अनंत इधर हो गया, तो इसके बीच में कहीं भी रख दीजिए यहाँ पर। इसमें तो बहुत फिगर बनेगा बाबू, इसमें तो बहुत फिगर बनेगा, है ना? जितना मन करे बनाते रहिए बैठ के अपना। देखिए मुख अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चल गया जी, थोड़ा सा और सीधा होना चाहिए। चलिए फिर थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर बना है नहीं, अंदर बना है। वक्रता केंद्र के कहाँ बना है? अंदर बना है। देखिए फिर एगो बनाते हैं, कहाँ पर बना है? देखिए ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है ना? चलिए एगो और लेते हैं। देखिए ये दर्पण है, चलिए ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, और ये ले लेते हैं वक्रता केंद्र हो गया, है ना? चलिए यहाँ पर कहीं पर वस्तु को रख दीजिए। देखिए लेते हैं बाबू फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। हो गया समानांतर। अब लीजिए वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए थोड़ा सा तिरछा बन गया, फिर तिरछा बन गया थोड़ा सा। देखिए ये हो गया, एफ हो गया, ये हो गया, यहाँ पर रख दीजिए वस्तु को बाबू। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के, ओहो अभी वो सीधा नहीं, अभी वो गलत। चलिए
मुख खस के क्या हो गया, समानांतर। जब तक सीधा नहीं बनेगा तब तक अच्छा फिगर नहीं बनेगा। अब देखिए क्या है वक्रता केंद्र, देखिए ये वाला है, देखिए वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहती है उतना ही डिग्री क्या होगा, वापस चला जाएगा, है ना। जितना डिग्री चाहेगा उतना ही डिग्री क्या होगा, वापस चला जाएगा। देखिए बाबू इधर आया, है ना, देखिए इधर आया और इसी वक्रता केंद्र पर इसी पर से वापस लौट जाता है ना। फिगर कहाँ पर कटा, देखिए यहाँ पर कटा, तो ये हो गया वस्तु, ये वाला देखिए ये हो गया वस्तु, है ना। देखिए एगो और बनाते हैं, देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे थे तो फोकस वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ पर भी वही बना, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। एक और रखते हैं, देखिए तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया बाबू, देखिए ये हो गया आपका फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर वस्तु हमने रख दिया, है ना। देखिए अब मुख खस के समानांतर लेते हैं, तो मुख खस के समानांतर लेते हैं तो किससे होकर जाएगा बाबू, फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से लेते हैं, देखिए या ध्रुव पे लेते हैं, ध्रुव पे नहीं लिए हैं, चलिए ध्रुव से नहीं लिए, देखिए ध्रुव से लेते हैं। ध्रुव से आने वाले प्रकाश की है नहीं, ध्रुव चाहते प्रकाश की किरणें जितना डिग्री चाहते हैं उतना ही डिग्री से वापस चली जाती है। देखिए यहाँ पर कट गया, देखिए अभी और फिगर बनेगा, है ना, फिगर अभी और बनेगा, अभी 3-4 फिगर और बनेगा। देखिए सबका देखिए एक ही पॉइंट आ रहा है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, है ना। 3-4 फिगर अभी और बन सकता है, कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए 1-2 को क्या है काफ़ी है, अपना हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, प्रकृति क्या होगा बाबू, अच्छा प्रकृति क्या होगा, अच्छा वस्तु कैसा है, वास्तविक है ना, और क्या है उल्टा है ना, देखिए ना उल्टा है ना, देखिएगा इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और कहाँ पर है बाबू, अच्छा वस्तु से छोटा है कि बड़ा, वस्तु से क्या लग रहा है, छोटा कि बड़ा, छोटा है ना। देखिएगा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब क्या होगा बाबू, अच्छा कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो लिखिएगा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, फोकस के बीच होगा। कहाँ पर है बाबू, प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। चलिए कोई दिक्कत है ना, और फिगर बन सकता है, अभी फिगर और बन जाएगा, अभी और फिगर बनेगा, है ना। फिगर में कमी नहीं है, फिगर आपके माइंड पर डिपेंड है ना। अभी और फिगर बन सकता है, अभी देखिए 1 लिए 2 लिए, इधर 2 लिए, इधर 2 लिए, अभी यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से बचा हुआ है, फोकस से ले जाकर बचा हुआ है ना। अभी और फिगर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नियम है, चारों नियम से फिगर बैठ के बनाते रहना है ना। चलिए आगे बढ़ें, अब आइए 5वां, 6ठा आइए, छठा आइए, इसका लास्ट हो गया है, अवतल दर्पण का लास्ट हो गया है ना। जब वस्तु कहाँ पर हो, अब फोकस पर पहला लिए, ध्रुव और फोकस के बीच लिए, फिर दूसरा फोकस पर लिए, तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लिए, चौथा वक्रता केंद्र पर लिए, 5वां लिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लिए,
लिए न। अब छठा बचा क्या, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। मान लिया जाए ये फिगर, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्ता केंद्र है। वस्तु कहीं अनंत पर है बाबू, कहाँ पर है हमको नहीं पता, लेकिन कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर। इधर कहीं है धरा हुआ है ना। तो मान लीजिए कहीं से प्रकाश की किरण आया होगा वस्तु का मुख, तो प्रकाश की किरण आएगा तो क्या होगा, मुख खस के चमड़ाते आते प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, है ना। और मान लीजिए एक किरण, वही वस्तु का एक किरण नीचे से आ रहा होगा, नीचे से आया तो मुख खस के चमड़ाता आया तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो कहाँ पर कटा है, फोकस पर कटा है। तो इसका प्रकृति क्या होगा, अच्छा देखिए तो इसका क्या होगा प्रकृति, तो वास्तविक होगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। कहाँ पर बना है, कहाँ पर कटा है, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर होगा। कहाँ पर होगा, देखिएगा इसका प्रतिबिंब फोकस पर होगा। अब अच्छा उल्टा तो ही, अब क्या है, वस्तु तो बहुत बड़ा होगा अनंत पर, अब कहाँ पर कटा है, एकदम फोकस पर ना। तो इसका जो वस्तु का साइज होगा क्या होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि एकदम मक्खी के मोरी जैसा यहाँ पर कटेगा, है ना। वस्तु से बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को, चलिए आइए, है ना। जब वस्तु अनंत पर होगा तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बना है। कहाँ पर बना है, फोकस पर। चलिए आइए, हो गया। अब देखिए इतना आपने पढ़ा है ना। अब देखिए सबों को एक लाइन में पढ़ जाएंगे, एक लाइन में, है ना, एक लाइन में घोर के पी जाना है। देखिए ध्यान लगाइएगा, खाली कहाँ कहाँ किए हैं वो याद रखना है। देखिए थोड़ा सा एक बार में क्लियर, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इतना देरी पढ़े आप एक लाइन में क्लियर कर लीजिए, जो पढ़े एक लाइन में। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मान लेते हैं फोकस है, ये आपका मान लेते हैं वक्रता केंद्र है ना बाबू। चलिए पहला फिगर याद कीजिए, वस्तु को कहाँ रखे थे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। फिगर नंबर 1 रखे थे, यहाँ पर रखे थे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बना था, याद कीजिए, बना था। ये प्रतिबिंब नंबर 1 का फिगर है, बना था कि नहीं बना था। जब वस्तु को फोकस पर लिए थे, एकदम वस्तु को फोकस पर अथी पर लिए थे, फोकस पर लिए थे। जब वस्तु को कहाँ लिए थे, फोकस पर। तो याद कीजिए यहाँ कहीं बना था, अनंत पर बना था, बना था अनंत पर। ये फिगर नंबर कैमा हो गया, दूसरा। याद कीजिए ना, पहला फिगर लिए थे तो आया था काल्पनिक आया था, वस्तु के सीधा आया था, वस्तु से बड़ा आया था, अब वस्तु के पीछे होगा। अब दूसरा फिगर लिए थे फोकस पर, तो बोले थे कि फोकस पर रहेगा वस्तु तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु के आगे बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। चलिए तीसरा फिगर देखिए, यहाँ पर लिए थे, तीसरा फिगर यहाँ लिए थे तो कहीं यहाँ पर कटा था। तीसरा फिगर यहाँ था, जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच लिए थे तो तीसरा फिगर यहाँ पर बना था, वस्तु से जरी को बड़ा बना था। ये तीसरा फिगर का इमेज था, याद कीजिए, है। और जब यहाँ पर लिए थे तो यही नीचे ही बना था और बराबर बना था।
ये चौथा था, याद कीजिए, ये भी चौथा था। ये वास्तविक, ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। चलिए अब अनंत पर लिए थे, यहाँ पर अनंत और वक्ता केंद्र के बीच लिए थे, तो यहाँ कहीं बना था, अब वस्तु से छोटा बना था, याद कीजिए, ये पाँचवा है, ये छोटा बना था। और कहीं बोले थे कि प्रतिबिंब कहाँ ले लीजिए, कहीं अनंत पर लीजिए, तो यहाँ बना था मखिया के मुड़िया जैसा। ये हो गया छठा। बना था कि नहीं बना था, ध्यान दीजिए कि नहीं बना था। हाँ भाई, गलती लिख दिए क्या, सब फिगर यही बना था फिगर। तो देखिए हमने क्या किया है, जो वस्तु लिए हैं सब देखने से लग रहा है कि एकदम बराबर टाइप के लिए हैं, लेकिन देखिए जब ध्यान से देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हाई लेवल में आएगा, जो पूछ दिया तो ऐसे तो भगवान ना करे कि पूछे 10th में, है ना, भगवान ना करे कि पूछे, लेकिन पूछ दिया तो। जब वस्तु को देखिएगा ध्यान से, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जा रहा है, प्रतिबिंब या जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जा रहा है, वैसे वैसे वस्तु क्या होते आ रहा है, नज़दीक आते आ रहा है। देखिए पहले पीछे था, फिर आगे आ गया, फिर और नज़दीक आया, फिर और नज़दीक आया, आ रहा है नज़दीक। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब नज़दीक होते आता है। पहला पॉइंट, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब नज़दीक होते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे नज़दीक होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण के नज़दीक होते आता है। चलिए और देखिए, हो गया। फिर देखिए, जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होते जाता है, छोटा होते आ रहा है। देखिए ना, पहले था पीछे बड़ा था, इस यहाँ और बना, फिर धीरे धीरे क्या आ गया, देखिए मखिया का मुड़िया जैसा आ गया। तो जैसे जैसे दर्पण वस्तु से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। चलिए, कोई दिक्कत? जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होते जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते आता है। चलिए आ जाइए, हो गया, फिगर मिटाएं। चलिए जल्दी जल्दी काम कीजिए। हो गया? है ना, पूरा एकदम क्लियर, चकाचक। मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए बाबू। मेहनत में कमी हो गया मतलब कि आप उस लायक नहीं बन पाइएगा। मेहनत में कमी नहीं करना है, नहीं। सबको 100% पढ़े लिखे लड़का को नौकरी नहीं लग सकता है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कुल का नौकरी ही लग जाएगा, है ना। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक पढ़ा लिखा आदमी हर किसी से अलग रहेगा, है ना, हर किसी से अलग रहेगा, ये तय है। कुछ नहीं बना बाबू, एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बन जाएगा, है ना। एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा, है ना, सही बात हो। हर पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी नहीं लग सकता, ये मानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुल का नौकरी लग जाएगा, लेकिन हर पढ़ा लिखा आदमी एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकता है ना। चलिए आगे बढ़ें।
चलिए हो गया, मिटाए नहीं। उत्तल दर्पण ये इजी है, एक ही फिगर है इसमें मात्र एक फिगर, मात्र एक फिगर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? वैसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह क्या हो, उभरा हुआ रहे, है ना, उभरा हुआ, तो क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए उत्तल दर्पण ये हो गया रंजित सतह। इधर देखिए, चलिए आइए देखिए, ये हो गया बाबू आपका फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। अब देखिए वस्तु को किधर रखेंगे? दर्पण के आगे रखेंगे ना। चलिए यहाँ पर कहीं रख दीजिए, कहीं वस्तु के यहाँ रख दीजिए, है ना। तो कहीं रखिए, कहीं रखिए, अब इधर में कहीं रखिएगा, को पता चलेगा। इसका फोकस अब वक्रता केंद्र तो होता है, काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक होता है। तो अब इसका मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, है ना। तो फोकस तो पीछे है बाबू, पीछे है ना फोकस, फोकस देखिए पीछे है। अच्छा, धुर पे आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री चाहते उतना ही डिग्री क्या होगी, वापस जाएगी, है ना। चलिए देखिए, अब इसको पीछे बढ़ाइएगा तो देखिए यहीं पर कटेगा, हटा नहीं पर, तो देखिए यही वस्तु बना, यही एगो इसका बनेगा फिगर। आप कोई फिगर इसका नहीं बनेगा, है ना। और कहीं भी रखिएगा तो कैमरे तो यही आएगा ना। ये पटी थोड़ी है कि आप वक्रता केंद्र पर फोकस पर रख सकते हैं, है ना, कुछ इधर कुछ नहीं, तो कहीं भी रखिए, फिगर यही एगो बनेगा इस पर। अब इसका प्रकृति क्या होगा बाबू? प्रकृति क्या होगा इसका? अब ये देखिए 5 गो 6 गो इधर है, कोई 7 गो आ गया। अब ये 7 घुमा घुमा पूछता है, पूछेगा यही 7 गो में से, लेकिन घुमा घुमा पूछेगा। हम भी पूछेंगे आपसे घुमा घुमा, चिंता नहीं कीजिए। मेहनत एकदम बजुगम धर लें, ताकत एकदम, ये कलमा में इतना ताकत भर लीजिए ना कि हमसे टकराइए तो फिर ईंट से ईंट बजे, आवाज़ निकले, कलम से कलम टकराए एकदम, तब जाने की मेहनत करते हैं, है ना। चलिए लिखिएगा प्रकृति। प्रकृति क्या होगा? तो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा? काल्पनिक लिखेगा। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक और कैसा होगा? वस्तु से सीधा होगा, वस्तु काल्पनिक और सीधा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया, है ना। चलिए हो गया। चलिए चकाचक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला हेडिंग डालिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग पूछता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत बार पूछा है, 20 बार पूछा है बाबू, 20 बार एग्जाम एकदम भी आई है ना, भी आई है। लिखेगा अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग
बहुत बार पूछा है, 20 बार VVI बाबू, VVI मान लीजिए, है ना, VVI कर दीजिए। हम बहुत बार पूछा है ना, जितना VV लगाइए उतना कम है ना, VVI बहुत बार पूछा है, बहुत धाजिया उड़ा दिया है ना, धाजिया उड़ा दिया है क्वेश्चन की। चलिए देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग पहले बार कहाँ, बाल उल कटाते हैं नाई की दुकान में, तो लिखिएगा सैलून या नाई के दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग में पहला पॉइंट, इसका उपयोग सैलून या नाई के दुकान में करते हैं, नाई के दुकान में, नाई के दुकान में, नाई के दुकान में। दूसरा, और डॉक्टर के पास जाते हैं, नाक कान गला देखते हैं, पंप डाल के पेट में चेक करता है, और फिगर कान में एगो डालता है मशीन और टीवी पर दिखाता है बड़ा करके, देखे हैं? तो लिखिएगा डॉक्टर के पास नाक कान गला इत्यादि के जांच करने के लिए, डॉक्टर के पास नाक कान गला दांत इत्यादि का जांच करने में उपयोग किया जाता है। डॉक्टर के पास नाक कान गला इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। चौथा, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा सोलर भट्ठी में, इसका उपयोग सोलर भट्ठी में किया जाता है डॉक्टर के पास। यहाँ हम खड़ी लिख देते हैं डॉक्टर के पास, है नहीं कायल भाई? तो नाक कान गला आँख इत्यादि के जांच, नाक कान गला है ना इत्यादि के जांच करना। आइए बाबू लिखेगा सोलर भट्ठी में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोलर भट्ठी में, सोलर भट्ठी में। एक बार लिखिएगा, बाइक को चलाते हैं ना, अरे बाइक नहीं चलाते हैं तो वहाँ जो हेडलाइट होता है, प्रकाश कितनी रहता है, फैलता कितना दूरिया है, लिखेगा टॉर्च या गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। कितना पॉइंट हुआ? 4 गो। चलिए 4 पॉइंट हो गया। अब लिखिएगा उत्तल दर्पण, VVI है बाबू, है ना। अब लिखिएगा उत्तल दर्पण, लिख देते हैं टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया 4 पॉइंट। चलिए बहुत है 4 पॉइंट, है ना। 2 नंबर में पूछता है बाबू, कभी कभी 2 नंबर में पूछेगा, कभी कभी 3 नंबर में, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, है ना। आप लिखिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मात्र 1 पॉइंट। बाइक चलाते हैं, बाइक 2 आईना रखते हैं, हैं पीछे लगा रही देखते हैं कि नहीं देखते हैं ना, पीछे लगा रही। आप बस में चलते हैं तो बस के दोनों ओर लगा रहता है कान के रूप में, है रहता है। तो लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अच्छा, मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो पीछे वाला गाड़ी को देखने के लिए ना, कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन फलना कर रहा है, कौन चिलना कर रहा है, सब पीछे से आईना देख लेता है। देखता है कि नहीं देखता है ना, वो आईना देख लेता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। अब पूछेगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पीछे के गाड़ी को देखने के लिए, कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है ना, उसको देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला हेडिंग डालिएगा चिन्ह परिपाटी, है ना। अगला हेडिंग डालिएगा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी,
चिन्ह परिपाटी, है न, चिन्ह परिपाटी। अगला हेडिंग डालेगा चिन्ह परिपाटी। देखिए इजी है न, एकदम इजी है। लॉलीपॉप चोबिया फेंकिए, चिन्ह परिपाटी। देखिए एक ये देखिए, ये मान लीजिए जाए ये दर्पण है, बस 3-4 पॉइंट है, आप फिगर खाली पारिए काम हो गया। ये ध्रुव लिखिए। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है बाबू, चिन्ह परिपाटी भी पूछ देता है कि चिन्ह परिपाटी को लिखें, डायरेक्ट आता है 3 नंबर में, 3 नंबर या 2 नंबर, ये भी आई है, ये भी आई है ना। ये उतना बार नहीं पूछा गया, लेकिन 2-4 बार ये भी क्या कर चुका है, पूछ चुका 2-4 बार। तो देखिए अब चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह का दिशा तय करना, चिन्ह कहाँ से मापा जाता है, चिन्ह कैसे किया होता है। तो देखिए जितना भी दूरी होता है, लिखिएगा पहला पॉइंट, सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है बाबू, जितना भी दूरी है सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से ई पट्टी और ध्रुव से ई पट्टी। एक बार ध्रुव से ई पट्टी नापेगा, एक बार ध्रुव से ई पट्टी नापेगा। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिए ध्रुव के इसको क्या बोलेंगे, बाईं, तो ध्रुव के बाईं ओर क्या, निगेटिव लिखिएगा, ध्रुव से बाईं ओर निगेटिव, ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव लेते हैं। ध्रुव के बाईं ओर क्या लेते हैं, निगेटिव। तो लिखिएगा ध्रुव के दाईं ओर क्या लेंगे, पॉजिटिव। एकदम जैसे लिख रहे हैं और उससे आप भी फिगर बना के लिखिएगा। ध्रुव से सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव, ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव, ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव हो गया। ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव और ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव। ये क्या मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या, पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे क्या, निगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे क्या, निगेटिव। लिखिएगा पहला पॉइंट लिखा है सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव, ध्रुव के दाईं ओर, दूसरा पॉइंट लिखा है ध्रुव के बाईं ओर निगेटिव, तीसरा पॉइंट लिखा है ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए 5 पॉइंट लिखा है, लिखे हाँ, छूट गया। सभी दूरी फिर से एक बार देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी बहुत बेहतरीन है, इसका उपयोग है अगला क्लास में, है ना। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव के बाईं ओर क्या, निगेटिव, ध्रुव के दाईं ओर क्या, पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर क्या, पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे क्या, चिन्ह परिपाटी खत्म हो। और चलें क्या, और चलें, कल होगा दर्पण सूत्र, कल होगा दर्पण सूत्र। अच्छा खासा पढ़ा दिया गया है आज, है ना, आज अच्छा खासा पढ़ा दिया गया है। कल हो इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा कल, है ना। कल इस चैप्टर का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। खूब घर में पढ़ें, पूरा रिवीजन करके आएँ, है ना। गुस्सा आता है तो बाबू थोड़ा सा उपयोग करते हैं, बाकी तो सब ठीक है ना। नहीं पढ़ते हैं तभी गुस्सा आता है, पढ़िएगा मन से तो गुस्सा नहीं आएगा। और आप लोग भी घर में खूब पढ़ें, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके देखिएगा समझ में नहीं आएगा। पूरा खुल के वीडियो को अच्छा से देखना है, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, स्किप करके नहीं देखना है ना। चलिए ठीक है बाबू, धन्यवाद।